सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनने है? खिलाड़ी बनने हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ सेट नंबर 6 ट्रिकी सॉल्यूशन 1/12/2020 शिफ्ट फर्स्ट में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 15 इन हम ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। इस शिफ्ट में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है मैक्सिमम, जो पढ़ने में बहुत बड़े बड़े होते हैं और जिनका सोल्यूशन भी बहुत ज्यादा आता है, लेकिन हम सभी क्वेश्चन को 2 से 3 लाइन में ही सोल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट की मैथ की प्रैक्टिस अच्छी है, कंप्लीट क्लास देखना, आपको भी 8 से लेकर 10 कॉन्सेप्ट नए सीखने को आज की क्लास में मिलने वाले हैं। हम 80 से लेकर 90% क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व करेंगे। टारगेट हमारा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 15 में से 15 नंबर लेकर आना, जो बड़े आसान तरीके से लेकर आएंगे। सिर्फ उसके लिए आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। नहीं आती है तो उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। नंबर 2, आपको 100% का नियम लगाना है। 100% का नियम ही चलता है मैथ में। 80 से 90% क्वेश्चन आपका राइट होगा। थर्ड, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। बस क्वेश्चन खुद बताएगा, आंसर मैं हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 50% की और व्यय में 80% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आप 100% पर लेकर नहीं चलने के, हम क्वेश्चन को लेंदी होगा, इसे हम रेशो में 1 2 3 4 के रूप में लेकर चलेंगे। आय क्या होती है? आय क्या होती है? खर्चा प्लस बचत होती है। क्या कह रहे हैं? आय कितनी आएगा? 75% खर्च किया, 75% खर्च किया, बचत कितनी होगी? 25। आय कितनी होगी इसकी? 100। अब 100 को मैं 25 से काटूंगा, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 से कम 25। ऐसे अगर रेशो में लोगे आप, जब लास्ट में परसेंट ही निकालनी होती है ना, तो गुना 100 की और बाकी करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने की, डायरेक्ट आंसर आएगा। अब क्या कहा है क्वेश्चन में? उसकी आय में 50% की और आय में 50, नीचे 50 लिखो। जब आप रेशो में लोगे ना, प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट गुना करते हैं। 5 चौक 20, ये आपका 200 हुआ, बराबर। व्यय में 80%, 80 यहाँ लिखूं, 8 या 24, 240 हुआ डायरेक्ट। ठीक है जी। तो कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई बचत में? अब देखना, यहाँ पर 200 की आय है, खर्चा है 240, इसका मतलब -40 तो ऑलरेडी हो रहा है। -40 बोले तो 40% की आपकी क्या होगी? कमी होगी। यदि आप वह दूसरे तरीके से करते, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी होती है, वाला कॉन्सेप्ट लगाना सभी क्वेश्चन में, आपका 20 से 25 सेकंड में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा क्वेश्चन देखने में बहुत लेंदी लगता है, स्किप नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझ ली, चाहे इससे भी बड़ा क्वेश्चन हो, लैंग्वेज कितनी भी खतरनाक हो, डायरेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से, लंबाई खींच लो पहले। 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर यात्रा स्टीमर से। इसके बाद 450 किलोमीटर की यात्रा 450 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से। 450 यहाँ पे चल रहा है कितने से किलोमीटर? रेलगाड़ी से। इसके बाद 450 रेलगाड़ी से, और 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से। 60 किलोमीटर की यात्रा कैसे जा रहा है आपका? ये घोड़े से चल रहा है। कुल घंटे लगे हैं 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा है। यदि रेलगाड़ी की चाल, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की गति से 3 गुनी, अब रेलगाड़ी आपकी ये थी, आपकी रेलगाड़ी कौन सी थी? ये थी। रेलगाड़ी की चाल बता रहा है घोड़े से 3 गति 3 गुनी, इसका मतलब यदि ये 1 है इसकी चाल, तो रेलगाड़ी की 3 होगी। ध्यान से सुनना, यदि घोड़े की 1 है तो रेलगाड़ी कितनी होगी? 3 होगी। नेक्स्ट, और और स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी, किसकी बात कर रहे हैं? यदि रेलगाड़ी की चाल आपके घोड़े से 3 गुनी है, जबकि स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 1.2 आ जाएगा। जिन बच्चों को पॉइंट से डर लगता है, इसे ऐसे पॉइंट हटाने के लिए क्या करूंगा मैं? यहाँ घोड़े वाले पे तो 2 लिख दूंगा, घोड़े वाले पे 2 लिख दूंगा। यहाँ पर इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका 1.5 गुना क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। अब पॉइंट गायब हो चुका आपका। ठीक है जी। अब इनका रेशो निकाल लो। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1:3:2 में आपका निकला है इनकी स्पीड, चाल की स्पीड। अब क्या पूछा इसने? तो स्टीमर की चाल किलोमीटर कितने, तो स्टीमर की चाल बतानी है। 120 किलोमीटर कितना है? 3 2 5 और 1 6, कितने किलोमीटर है आपका? ये टोटल 6 किलोमीटर। पहले कितना चला था? 120, 120 बाई कितना करेंगे हम? 6, कितना है आपका? 20। अब 20 की गुना 2 में कर दूं, स्टीमर की ये तो थी ना 120 वाली, 20 की गुना कहीं में कर दोगे 2 में, 20 दूनी 40, डायरेक्ट आपका 40 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है, तो संख्या बताओ। मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखना है, चाहे हमारे से सूत्र आता है, इक्वेशन बनानी आती है, नहीं आती है, वो ज्यादा डिपेंड नहीं करता, सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ो। 2 अंकों की एक संख्या है,
ये दो अंकों की संख्या है। इकाई का अंक दाई के अंक से 4 अधिक है, इधरले वाला हो इकाई का, दाई के से कितना अधिक है, 4 अधिक। सबसे पहले देखो ये भी 4 अधिक है और ये 4 अधिक नहीं है, इकाई का अंक ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। ये 4 अधिक है, ये 4 अधिक है और ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन, 4 अधिक नहीं है। बचे आपके 37 और 26। सोल्व नहीं करने का, ऑप्शन से उठाऊंगा डायरेक्ट में, क्योंकि कौन बनाएगा द्विघात समीकरण, कौन इक्वेशन सोल्व करेगा, 3 से 4 मिनट लगेगी अगर पूरी इक्वेशन सोल्व करोगे इस क्वेश्चन की। 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है। चलो जी, दी गई संख्या कितनी, 37 ले रहा हूं, बस दो ऑप्शन तो कट ही गए, 4 का डिफरेंस ही नहीं है इनमें, क्योंकि इकाई का अंक ज्यादा होना चाहिए दाई से। 37, इनके अंकों का योग कितना हो, 37 और 10, 7 7 3 10, गुणनफल बता रहा 37 दशमलव कितनी हो, 370। देखना 370 ही पूछ रहा है क्या, हाँ सर ये पूछ रहे हैं। देखो दोबारा 37 लेके चल रहा हूँ, था मैं 37 लिखा मैंने, अंकों का योग करा 3 7 3 गुना 10 किया 370, ये तो बोल रहे हैं यदि दी गई संख्या 37 और इनके अंकों का योग 7 और 3 10 का गुणनफल गुना 370 है, तो संख्या बताओ 37 है। सोल्व भी नहीं करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रोहित अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से रोहित अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करके उन पर 13.5% की छूट देता है। यदि वह किसी वस्तु को इतने में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बच्चों, आपसे क्वेश्चन सोल्व करने के 2 से 3 प्रकार आने चाहिए, जो कि इसे मैं डायरेक्ट कैसे कर सकता था, 100 की थी, 30 अधिक किया 130 हुआ, 130 का 13.5 मैं बोलने लगा आपसे 130 का 13.5 निकाल लो, ये घटा देना, आंसर आ जाएगा। कौन इतनी कैलकुलेशन करेगा, इससे भी आसान कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले अमाउंट लिख देते हैं 1012.05। जो ये अमाउंट में बेची है ना, ये कितनी छूट देने के बाद बेची, 13.5%। छूट हमेशा 100 में से घटती है और घटा के नीचे लिखते हैं हम ये कितना हो जाएगा, 13 घटा के 100 में से 13.5 घटा के 86 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा, ऊपर 100। 100 का मान निकालते हैं यहाँ से, जब इसकी कैलकुलेशन करोगे यहाँ से 100 का मान निकल का जाएगा आपको 1170। ठीक है जी। अब यही वाला उससे ऊपरले वाली लाइन में अप्लाई कर दीजिए। 1170 आया गुना, यहाँ क्या हो रहा था, ये हमारा प्रॉफिट ले रहा था 30, प्रॉफिट 100 में जुड़ते हैं, बटे 130 गुना 100। इससे आसान कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको। तो जब यहाँ से 100 का मान निकाल लो कितना जाएगा आपका, 900 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो क्रॉस चेक। मैं क्रॉस चेक अगर ऑप्शन से करना चाहता हूँ यहाँ से भी उठा दूंगा मैं, देखो इस क्वेश्चन को। पहले क्या है 900, 900 का 3 9 दिया 27, 900 में 27 जोड़ो, बोले तो 270 जोड़ो, कितना हो आपका 900 और 270 कितने होते हैं, 900 1170। अब जब 1170 में आप 1170 में 13.5% घटाओगे ना, यही आंसर आएगा। क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को देखो लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती, मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। 18 ग्राम है ये, 18 ग्राम 4.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। हमें पता है कि 4.5 किलोग्राम में, इसे भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे 1000 की गुना कर देते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होते हैं, ये हमें पता है। अब क्या होगा, 18 ग्राम बटे 4.5 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएगा आपके, 4500 ग्राम। 4500 ग्राम गुना 100, बस 0 0 0 0। 18 बटे 45, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 2 बटे 5, 2 बटे 5 क्या होता है, 0.4 होता है। यही आपका आंसर। जिसको नहीं पता है वो ऐसा कर लीजिएगा। क्या हुआ था हमारा, 18 बटे 45 आया था। ये कैसे काटा था हमने, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। जब हम 2 को 5 से भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक 20, ये आपका ऐसा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 0.4। 0.4 है, 0.04 मत लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502, लिखते चलो बस, हर रविवार को औसतन 502, हर शनिवार को औसतन 475 और सप्ताह के अंत दिनों में औसतन 430 340 पर्यटन आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों के इस महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटनों की संख्या। एक बात आपको पता होनी चाहिए जी, मान लिया दिन है कितने महीने में, 30, आपका जो पहला दिन होगा ना वो उस महीने में 5 पड़ेंगे। इसका मतलब रविवार कितने होंगे इस महीने में, 30 वाले में 5 होंगे। तो मैं लिखता हूँ रविवार, लिख देता हूँ रविवार कितने होंगे, 5 की गुना औसतन कितना, 502। 502 की गुना 5 में करोगे, डायरेक्ट कर देता हूँ, रविवार को संडे लिखता हूँ, 502 गुना 5, पंजो पंजो गुना 5 आएगा ना जी, 502 है ये, पंजो पंजो 25 और भाई 5 दूनी
10, 25 और 10 कितने हो जाएंगे आपके 2510। इसके बाद शनिवार कितने होंगे आपके, शनिवार होंगे आपके 4। शनिवार का औसत कितना है 475 गुना 4, साफ साफ लिख देता हूँ मैं, एक मिनट रुको। 502 गुना 5 बराबर कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 25 2510। फिर रविवार के बाद आपका आएगा, क्या कह रहा है, शनिवार, शनि 475 गुना कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। 475 गुना 4 कितने होते, 4 चौक 16, 1675 चौके होते हैं 300, 1600 300 होते हैं आपके 1900, 1900। 5 ही होगी 4 ही होगी, टोटल 9 दिन हो चुके हैं। 30 दिन की बात कर रहे हैं, शेष कितने बचेंगे 21 दिन, ऐसे निकालने हैं। शेष बचेंगे आपके 21 दिन, क्योंकि यहाँ काउंटिंग में गड़बड़ कर दिया, आंसर गलत आएगा आपका। 21 का कितना था औसत 340, इसकी गुना कैसे करेंगे, 21 बटे इसकी 63, 21 चौक 84, इसमें आ जाएगा आपको 7140, 7140। अब सभी को इन्हें जोड़ दीजिएगा, सभी को जोड़ के आपका आएगा 11550, टोटल औसत निकालने गुना बटे 30 कर देंगे। जब काटोगे आप 385 काट का आ जाएगा, चेक कर लेना, 385 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, 3/1 7 + 4, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये ऐसा लिखा होता है क्योंकि इसमें टाइपिंग में प्रॉब्लम आ जाती है करते हुए। 3 सही 1/7 प्लस 4 सही 3/7 ब्रैकेट प्लस 7/4, इसे खोल के लिखते 7 21 22/7 प्लस 7 चौक 28 28 और 3 कितने 31/7 प्लस 7/6। जब बेस समान होते हैं डायरेक्ट ऊपर की जुड़ जाएंगे, ये कितने होंगे आपके 31 41 51, एक आपके 52 53 53/7 प्लस 7/6। यहाँ से एलसीएम ले लोगे 6 से 42 आपका एलसीएम आ जाएगा, 42 आपका एलसीएम आ जाएगा। 7 6 42, 6 की गुना करोगे 53 में, 50 की गुना करेंगे 6 में, 5 6 30 301, वो 6 की गुना 3 में करेंगे 36 18, तो कितना होगा आपका 318। ऐसे करता हूँ मैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतनी स्पीड से, मुझे 53 की टेबल नहीं आती है, मैं 50 की तो आती है मेरे से, 50 की गुना मैं पहले 6 में करता हूँ, 300 तो ये हुआ। अब 3 की तो मैं कर ही लूंगा 6 में, 36 18 हो जाएगा, 318 318, ऐसे कैलकुलेशन करनी चाहिए, इसी की प्रैक्टिस कीजिए आप, कैलू चाहे पढ़ा कितने का भी डायरेक्ट आंसर आएगा। 318 ये यहाँ हुआ 6 42 7 49, ठीक है। 318 और 49 जोड़ोगे जब आप कितने हो जाएंगे 367/42, जब इसे डिवाइड करोगे ये आपका आ जाएगा, नेक्स्ट इस पे लिख देता हूँ मैं 367/42, जब इसे भाग करोगे 8 सही 31 बटे आपका 42 आ जाएगा। 8 ये पूरा है, 31/42 घटा दोगे पूरा, वो आपका क्या बन जाएगा पूर्णांक बन जाएगा, 31/42 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि आप इक्वेशन बना के इसे सोल्व करोगे ना, गारंटी में ले रहा हूँ, एक पेज आधे पेज से कम नहीं आने का। इसका रेशो मेथड से इसे सोल्व करेंगे हम। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए का निवेश किया, जिसमें जिसमें से कुछ राशि 10% और शेष राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की। 2 वर्ष पूरे होने पर उसे ब्याज के रूप में कुल इतने रुपए प्राप्त हुए। निवेश के प्रथम और द्वितीय भागों की राशि क्या थी। इसे रेशो मेथड से करते हैं। ब्याज देखना सबसे पहले इसकी है ना 10 तो एक है, 12 एक है। एलिगेशन लगाने के लिए यहाँ पर कोई दर लेकर आएंगे जो इससे तो हो क्या, इससे तो बड़ी और इससे वो छोटी, एक से बड़ी होती है एक से छोटी होती है, तब एलिगेशन लगता है। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। 11,640 ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 50, मूलधन कितना है इसका 50,000 गुना साले 2, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आपका 0 से 0 कैंसिल, ये हुआ 50 दूनी 100। देखो ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, मुझे पता है 2 जीरो नीचे है, ऊपर कितना है 1164 है। जब नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ कर पॉइंट लगा देना डायरेक्ट, आपका वही आएगा। कितना आ जाएगा आपका, ये 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे जब 11.64 आ जाएगा। यहाँ से दर 11.64 क्या आ जाएगी आपकी, निकल गए यहाँ से आपकी निकल के आई है 11.64 दर निकल के आई। अब एलिगेशन लगा दो बस। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। फर्स्ट वाली कितनी थी आपकी धनराशि 10, सेकंड वाली कितनी थी 12, दर कितनी निकल गई एलिगेशन लगाने के बाद 11.64। देखो एक से छोटा एक से बड़ा आता है हमेशा याद रखना। 64 है, पॉइंट में घटाने में प्रॉब्लम होगी कुछ बच्चों को, क्या करेंगे इससे पहले 64 को पूरा करो 70 कर लो। कितने जोड़ेंगे इसमें 6, बाद में देखेंगे पॉइंट कहाँ लगेगा। ये कितने होगी 70,
यहाँ तक जाने के लिए 3 इसकी जरूरत पड़ेगी, कितने की, 0.30 की और पड़ेगी, 3 ही यहाँ लिख दो, 36 होगा, पॉइंट यहाँ लगा दो बस, 0.36 आपका इधर कितना हो जाएगा 1.64। अब काटो से 4 से कट जाएगा, 4 9 36.9, 4 चौक 16, 4 चौक 16 41, 9:41 आया, पॉइंट में है कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। 41 और 9 50, 50 रेशो का मान कितना है आपका 50,000, 50 रेशो का मान कितना दे रहा है 50 रेशो का मान कितना दे रहा है आपका 50,000, तो एक रेशो का मान कितना आ जाएगा आपका, एक रेशो का मान आ जाएगा आपका 500, निकाल के दिखा देता हूँ मैं। 50 रेशो का मान आपका 50,000 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, एक का कितना आ जाएगा, एक का आपका 1,000 आ गया। अब रेशो कितना निकल गया था मेरा, 9 था, एक तो पहले वाली का, दूसरे वाली का था 41, जो भी पूछे उसी में गुना कर दो 1,000 की। निवेश में प्रथम और द्वितीय, बस 1,000 की गुना कर दो, जब 1,000 की गुना इसमें होगी 9,000 आ जाएगा, 41 में 1,000 की गुना होगी 41,000 आपका आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट लगाना है ऐसे वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार फरस, एक आयताकार फरस की लंबाई और चौड़ाई क्रम से इतने मीटर और इतने मीटर है, इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स, कम से कम बोले तो एसएफ निकालना, यही कॉन्सेप्ट है बस। चलो ये आपका मीटर में दे रहा है, इसे कन्वर्ट करेंगे हम पहले कहीं में सेंटीमीटर में। आपका ये 1400 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 लाइन गायब करके मैं, 1435 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने आपका, ये 1155 मीटर है, तो इसे 1155 सेंटीमीटर लिखा। इनका जब एचसीएफ निकाल लोगे दोनों का, एचसीएफ आ जाएगा इनका कितना 35, कितना आ जाएगा 35। अब फरस का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यही गुना करोगे इनकी, डबल लिखने की बजाय 1435 गुना आपका 1155, नीचे 35 एक बार लिखा हुआ, डबल की बात कर रहा तो गुना 35 कर दो, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के हिसाब से गुना होती है। इसे काटोगे इससे कितना होगा 41 गुना, इससे काटोगे कितना होगा 38, 40 की गुना 38 में करोगे क्या क्या आएगा आपका 1353 आ जाएगा। ये हमने क्रॉस कैसे किया मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर हम फॉर्मूला लगाते हैं टाइल्स की लंबाई, टाइल्स की संख्या, फर्श का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई लिखी गुना चौड़ाई लिखी, और नीचे 35 था आपका, ऐसे इसके भी नीचे 35 आएगा, इसके भी नीचे 35 आएगा, काट का आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु पर 32% की छूट के बाद और 20% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्य के बीच अंतर 36 का अंतर है, उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है आपको इसका भी। देखो कहना क्या चाहता है कि एक दुकानदार के पास गया, आप उसने कहा 32% की छूट दे रहा हूं मैं, तब दूसरी बार उसने क्या कहा, पहले तो उस सामान में 20 की ले लो और फिर 20 की आपको कम है, फिर उसने कहा चलो 12 की और दे रहा हमें, प्लस 12 की दे रहा है। तो ऐसा पूछ रहा है कि डिफरेंस इनका 36 रुपए का आ रहा है, तो वो बताओ आप अमाउंट। अब हमें पता होना चाहिए ये सक्सेसिव केस होते हैं कि एक बार के ऊपर दूसरी बार लगना। तो इसमें क्या होते हैं, पहले क्या करते हैं 20 लिखते हैं, प्लस 12 लिखते हैं, फिर क्या करते हैं माइनस 20 गुना 12/100। चलो फॉर्मूला मत लगाओ, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ये 32 है, जब ऐसा केस आता है, ये तो है 20, ये आपका 12, दोनों भी गुना करके 100 से भाग दे दो, वही डिफरेंस आएगा। 20 गुना 12/100 करेंगे जब, 20×5 5 से काटोगे इससे कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4 ही डिफरेंस आएगा। जब अंतर देता है ना तो बस डायरेक्ट अंतर निकाल देते हैं। 2.4 का मान कितना दे रहा है आपको, ये 36। ये देखो कैसे करोगे कैलकुलेशन, ये कितना है 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कितना गुना है 1.5 गुना, 1.5 गुना बोले तो 100 का 1.5 गुना कितना जाएगा 1500, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक बार बता दूं क्या, ठीक है चलो। हमारा क्या आया था, मैं एक बार बता देता हूँ। 2.4 इजिकल टू कितना है 36 है, एक बराबर कितना हो जाएगा आपका 36/2.4। 100 का मान निकालना है गुना 100, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाओगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, इस 2 से काटोगे 1000 को 500 बार कटेगा, 500 की गुना जब 3 में करोगे तो 1500 आएगा। बस वो मैं वहीं का वहीं 1.5 गुना दिखाई दे रहा था मुझे, तो मैंने डायरेक्ट 100 की गुना कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तियों के एक समूह में किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया गया, लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित आपके हो गए, तो अनुपस्थित हो गए लेकिन उनमें 5 अनुपस्थित, यदि समूह में के अंत अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगे हैं, तो मूल समूह में कितने व्यक्ति आपके थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, थोड़ा बस ट्रिकी वाला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए करना क्या होता है इसमें। पहले मान लिया x थे,
फिर 20 हुआ। ये वो M1 D1 M2 D2 वाला है, डायरेक्ट जो पहली बार देख रखता है इधर लिख देते हैं, दूसरी वाली कंडीशन बराबर करके इधर लिख देते हैं। 5 कम हुए, हमें पता नहीं कितने हैं, गुना 24 है बस। अब से देखो मान लिया इतने व्यक्ति थे पहले, कितने दिन काम किया 20, कुल काम निकालना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से बराबर, जितने ये थे उसमें से 5 कम आए, और कितने दिन क्या काम किया 24, ये वो आपका 20, 20x बराबर 24 से कम 24, 24x माइनस 120, 4x बराबर कितना हुआ आपका 120, 4 से 120 कितनी बार करा, 4 दिया 12, 30, x बराबर कितना है आपका 30, 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से देय ब्याज समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध। बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं, ये 12% वार्षिक ब्याज था हमारा कोई, ये क्या कह रहा है 3 मास में, एक साल में कितनी होती है तिमाही 4, ये क्या कह रहा है जब 4 बार करेंगे दर आर आपकी दर 12 की जगह दर कितनी हो जाएगी, आर बराबर कितनी हो जाएगी, ये आपकी 3% हो जाएगी। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये आपको, 3+3 जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, वो 3+3 वाला वो यहाँ पे लगाना है, जो एक फॉर्मूला होता है, अगर अभी सभी आपको पता हो x+y+xy/100, ये आपको 4 बार लगाना है फॉर्मूला। कितनी बार लगाना है, 4 बार लगाना है। कैसे, मैं एक बार ट्राई करके दिखा दूं आपको, फिर आप कंप्लीट क्वेश्चन खुद कर लेना। पहली तिमाही होने के बाद क्या होगा, 3+3 गुना 3/100, 3 3 6 प्लस 3 3 9, 9/100, यहाँ जी 9/100। जब 9/100 को हम सोल्व करते हैं कभी भी भाग करके नहीं देखते, मुझे पता है ये 9 है ये 100 है। नीचे देखो जीरो कितनी, नीचे जीरो कितनी आपकी 2, तो 2 डिजिट छोड़ का पॉइंट लगाएगा, यहाँ 2 डिजिट है नहीं तो जीरो बना के 2 डिजिट बना लो, ये लो 6.09, हमेशा ऐसे ही करना। ये आया निकल गए। अब फिर इस पर भी 3% के हिसाब से इस पर तो लगेगा 6.09, 6.09 प्लस 3, 6.09 प्लस 3/100, ऐसे करते करते जाओगे आप, 3 बार करने आपको, 12 पॉइंट आपका 12.55 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन इसकी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 2 साइकिलों के मूल्य में के बीच अनुपात 7:8 था। 2 वर्ष बाद जब पहली साइकिल के मूल्य में 30% की और दूसरी साइकिल के मूल्य में 1500 रुपए की वृद्धि होती है, तो उनके मूल्यों के बीच में अनुपात 15:16 हो जाता है। दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य आपका कितना है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये मुझे इक्वल देकर रखता, एक साइड इसने मुझे अमाउंट दे दिया, एक साइड दे दिया इसने मुझे प्रतिशत, इसलिए अच्छा क्वेश्चन बना दिया एग्जामिनर ने। चलो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, 30% प्रॉफिट की बात कर रहे हैं पहली कंडीशन में, वो 100 में जुड़ जाते हैं, 30 कितना हो जाएगा 130/100, ठीक है जी, 130/100। पहले क्या था ये बराबर, क्या गुना क्या कर देंगे हम 7x मान के चलेंगे, 2 कंडीशन बना के लेके चलेंगे। दूसरी वाली कंडीशन क्या कह रहा है आपको, ये दूसरी वाली कंडीशन कह रहा है, इसे पूरा सोल्व कर दूंगा, 13 सत्ते कितने होते हैं 91, 2 जीरो बढ़ा दूं बटे 100, 13 सत्ते 91 के सामने एक जीरो बढ़ेगी, 910/100, 910x/100 आ जाएगा, आ जाएगा आपका 9.1x निकल का जाएगा पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, ये 8x प्लस 1500, बस वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट एक बार लग करके। पहली कंडीशन में कितना था 9.1x/, दूसरी में आपका 8x प्लस 1500। देखो x का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है, कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है हमारा इसमें, 80 से 90% इसलिए तो बोल रहा था मैंने आपको। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 19 की 16 नंबर कितने होते हैं 144, 16 एकम 16, 144 और 1.6 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 145.6 x बराबर 15 की गुना 8 में करोगे 15 120 x प्लस 15 की गुना 15 में करोगे 15 15 225 के आगे 2 जीरो बढ़ा दो, आपकी इससे भी बेहतरीन कैलकुलेशन हो जाएगी। कितना हो गया था आपका ये टोटल 25.6x बराबर 25 के आगे 2 जीरो बढ़ी थी, ठीक है जी। तो x का मान निकाल लो, यहाँ से x का मान जब निकाल लोगे 225 0 बटे 25.6 काटोगे आ जाएगा आपका 6 पॉइंट। कैलकुलेशन अच्छी है, क्वेश्चनों में इनमें कुछ में 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं। 65.25 बटे 6.6, कहीं का मान निकालना पहले वाले गुना 8 कर दोगे, जब गुना 8 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7031.25 राइट आंसर आ जाएगा। 70 31 25 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन को ना एग्जाम में स्टार्टिंग वाली उसमें राउंड में ना स्किप करके चलना, लास्ट में टाइम बचेगा तब करना सोल्व, अन्यथा 12-13 क्वेश्चन तो वैसे ही मिल जाएंगे नॉर्मल कैलकुलेशन वाले।
ये एग्जामिनर है ना थोड़ा फंसाने के लिए देता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि उन्हें एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे का टाइम वेस्ट कराना है, क्योंकि अगर टाइम वेस्ट ना कराएंगे तो कहाँ से काम चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा, 0.8 सेंटीमीटर व्यास वाली दवा के एक कैप्सूल का आकार बेलन सदृश है, ठीक है जी, और इसके दोनों गोलार्ध के एक सिरे एक दूसरे से चिपके हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। कैप्सूल की धारिता सेंटीमीटर क्यूब में कितनी है? दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध शुद्ध पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करके कीजिए। चलो करते हैं क्वेश्चन सोल्व। एक कैप्सूल है हमारा, कैप्सूल का गोल है, ये कितना है 4 ये है 0.4 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी दे रहा है आपको, लंबाई कितनी थी कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। ये पूरा व्यास है कितना 0.8 है, तो हाफ कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। चलो अब हमें पता है बेलन की त्रिज्या क्या होगी, बेलन की त्रिज्या बराबर ही होती है अर्धगोले की त्रिज्या, आर बराबर कितनी है 0.4 सेंटीमीटर। शॉर्ट में करेंगे इसे हम, ठीक है जी। बेलन की ऊंचाई कितनी है 2, 2 में से ये 0.8 घटा दोगे आप 1.2 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी क्या बेलन की ऊंचाई। बस की आयतन लगा दो। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, कैप्सूल का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। बस वैल्यू पुट करो इसकी, ये यहाँ से कॉमन लो, पाई आर स्क्वायर अंदर क्या बचा 4/3 आर प्लस एच, पाई का मान 22/7, 22/7 गुना 0.4 स्क्वायर, नेक्स्ट ले देता हूँ 22/7 होता है पाई का मान गुना 0.4 स्क्वायर, और क्या था वहां पे 4/3 था, 4/3 गुना 4/3 और कितना 0.4 प्लस 1.2 एच निकल के आई थी आपकी। जब इसे सोल्व करोगे आप आगे क्या बचेगा आपको 22/7, 4 चौक 16 हो जाएगा। ये एक लाइन गायब करूँ 4 चौक 16, 16 तो यहाँ हो जाएगा, लिखता नहीं मैं पूरा। ये 22/7 आपका यहाँ पे है गुने में, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा आपका 1.6 प्लस 3.6 डिवाइड बाई 3, कैलकुलेशन चाहिए इसमें 3.2 3.52 डिवाइड बाई 7 गुना 5.2, 2 बार प्रैक्टिस करके देख लेना हो जाएगा, इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। इनकी जब आपस में गुना करोगे एलसीएम आ जाएगा आपका 21, 21 7 से 21, 3 गुना 3 5.52 में करोगे कितना आ जाएगा आपको ये 18 3 0 4 आ जाएगा, जोड़ के देख लेना। जब इसे काटोगे 0.87 आ जाएगा। ऐसे एक तो क्वेश्चन इससे पहले वाला एक ही स्किप करके चलना है एग्जाम में, क्योंकि हमें टॉपर नहीं बनना। टॉपर मतलब 15 में से 15 लाके थोड़ा दिखाने, हमें ऑल ओवर सब्जेक्ट में एवरेज में नंबर लेकर आने हैं, तभी 80 नंबर आते हैं। मान लिया सपोज करो आप मैथ में तो 18 में से 15 में से 15 करके बैठ गए, जीके में आपके 50 में से 20 है, सिलेक्शन नहीं होता। मान लिया आप 15 में से 15 मैथ में करके बैठ गए, आप कंप्यूटर में आपके 2 या 3 या 4 है तब भी दिक्कत। यदि आप 15 में से 15 मैथ में करके बैठ गए, रीजनिंग में आपका डाउन है तब भी दिक्कत है। इसलिए एवरेज 80% 90% का एवरेज रख के लेके चलो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दो वर्त की त्रिज्या क्रम से 4 सेंटीमीटर, दो वर्त की त्रिज्या क्रम से 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। उस वर्त का व्यास सेंटीमीटर में क्या होगा। दो वर्तों की त्रिज्या क्रम से 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उस वर्त का व्यास सेंटीमीटर में क्या होगा जिसके क्षेत्रफल दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन ही दिए हैं शिफ्ट में, जो कि कैलकुलेशन वाले थे लेकिन लैंग्वेज में फंसाने वाले थे, जो हम पहले सोल्यूशन कर चुके हैं जिनका। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, स्टार्ट कीजिए। चलो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। और जो आपका कितना दे रखा है इसने, त्रिज्या कितनी देखी 4 सेंटीमीटर एक है, 3 सेंटीमीटर एक है। 4 सेंटीमीटर वर्त वाले का क्या हो जाएगा पाई 4 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 पाई। 3 वाले का डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 का कितना हो जाएगा 9, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा जोड़ के प्लस 9 16 9 कितना हो जाएगा आपके 25 पाई, ठीक है जी। फॉर्मूला कहता है पाई आर स्क्वायर बराबर 4 गुना 25 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 100। तो आर का मान निकाल के आएगा आपका 10। और क्या पूछा इसने 4 गुने के बराबर था, क्या पूछा व्यास पूछा है, ठीक है। व्यास क्या होगा जी आर बराबर 100 है, 10 है तो दूना हो जाएगा 20 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी।
यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।